अंशो, ये मेरे नेम है, ये मेरे धर्म है, ये मेरे कर्म है। धर्म की ठारा की शमशीर, सत की खींची एक लकीर, गरीब वीर का भाती हूँगा, ये मेरा पहला नेम है। यदि कोई औरत है जिसके बेटा और बेटी की शादी है और उसके कोई भाई नहीं है और मुझे खबर हो गई, तो उस औरत का भाती मैं बन करके जाऊंगा। गरीब वीर का भाती हूँगा, ठाडे का ना साथी हूँगा, इणे की गैली माती रहूंगा, जीऊंगा इतना। और इतनी बात कहकर के राजा वीर विक्रमादित्य तनसू से विदा लेता है, चल देता है। सजनों, पूरे दिन चला, पूरी रात चला, फिर पूरे दिन चला, फिर पूरी रात चला, फिर पूरे दिन चला। 3 दिन हो गए राजा को चलते चलते। ये भी कथा तरक्की पकड़ेगी आगे के, कहते उठ के जाओ। शाम का समय होता है। ये बाबा राजूदास जी महाराज अपनी तरफ से 2200 रुपये पहले और 100 रुपये और, यानी आज के इस कीर्तन में 2300 रुपये प्रदान करते हैं बाबा राजूदास जी महाराज। कोटि कोटि धन्यवाद। तरक्की तो न्यू पकड़ी जाएगी कथा में, तो हम रखो ध्यान। एक छोरा की सगाई हुई और सगाई होता है छोरो फौज में लाग, और फौज में लाग के रंगरूटी का डी 6 महीना की, और घरायो जो घराना ब्याह कर दी। छोरा को ब्याह हो गई। छोरा मन में सोची, तेरे तो या भूखे आगी, तेरे तो लक्ष्मी आगी। अरे बिना रिश्वत सगाई होता है, नौकरी लाग गो। अरे 28 दिन की छुट्टी आई तो घराना ब्याह कर दियो। तेरे तो भैया वीर बनी की आगी, तेरे तो लक्ष्मी आगी। और कहीं भी नू से अगर भाई नारिस्तु पूजते रमनते तत्र ते देवता, जित नारी की पूजा करी जाए उठे देवतागण प्रसन्न हो। जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवतागण प्रसन्न होते हैं। मतलब वीरवानी की पूजा करी जाओ, उठे देवता प्रसन्न हो। देवता तो फिर तू भी तेरली की अगरबत्ती करता हो। मैं तो मेरी की सवामणी करूँ, तमोल नगरी में पहुंच जाता है और तमोल नगरी में जाकर के विचार करता है कि भाई मेरे को 3 दिन हो गए चलते। इस सराय के अंदर, इस धर्मशाला के अंदर कुछ देर विश्राम करूंगा, यहाँ अंजल पान करूंगा और फिर आगे चलूंगा। जो ही धर्मशाला में पहुंचा, धर्मशाला का सराय का गेट बंद। राजा ने अपना घोड़ा तो बांध दिया और सराय के अंदर जाने के लिए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा बंद था और सराय के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही। राजा ने विचार लगाया कि ये तो सराय है, इसके अंदर आने जाने वाले मुसाफिर रुकते हैं और इस सराय के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आ रही है। मामला क्या हो सकता है? इस औरत को कोई परेशान कर रहा है या कोई और मामला है? राजा बाहर खड़ा खड़ा 2-4 आवाज लगाता है, गेट खटखटाता है, लेकिन गेट नहीं खुला। और अंदर से जो औरत रो रही थी, उस औरत का रोना सुनता है, उसका क्रंदन सुनता है, रोती हुई औरत के शब्द सुनता है। राजा के कुछ समझ में आता है कि मामला तो बहुत गंभीर है। सराय के अंदर से औरत रोने वाली कोई और नहीं थी, उस सराय के मालिक खुद बठियारी थी। वो बठियारी रो रही थी और कह रही थी, वो बठियारी अंदर से रो रही थी और अपनी मन की बात कह रही थी। क्या? सजनो पकड़ कालजा रोवण लगी, वाह बठियारी पकड़ कालजा रोवण लगी, ये बेटे की गोली
कंवर तन जाना होगा धर्मराज परमेश्वर पकड़ काल जरोवन लगी बेटे की कोड़ी भर के आज कंवर तन जाना होगा धर्मराज परमेश्वर का। राजा विचार करता है कि इस औरत के बेटे की मौत होगी, इसका बेटा मरेगा, लेकिन क्यों मरेगा, कारण क्या है। राजा कान लगाता है दरवाजे को, अंदर से बटियारी कह रही थी देखे माँ के हाथा छिक छिक खा ले तन हट के फिर नहीं खाना, माँ के हाथा बेटे मल मल नाले और हट के फिर नहीं लाना, जो भी गया किले के अंदर वो हट के फिर नहीं आना, जुनसी जगह तेरा बाप गया आज उसी जगह मने जाना, जुनसी जगह तेरा बाप गया आज उसी जगह मने जाना। मेरी हिचकी बंद की ना जी बहुथल की, मेरी हिचकी बंद की ना जी बहुत और प्राण निकल गए डर डर के, अरे आज कंवर तन जाना होगा और धर्मराज परमेश्वर रावण लागी बेटे की कोड़ी भर के, आज कंवर तन जाना होगा धर्मराज परमेश्वर आज कंवर तन जाना होगा धर्मराज परमेश्वर के। ला 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 बात कहने पर भी राजा को कुछ समझ में नहीं आया, सिर्फ इतना ही समझ में आया कि बेटा मरेगा इसका, लेकिन क्यों मरेगा समझ में नहीं आ रहा, मामला क्या है। बटियारी कह रही थी कि बेटे मेरे जैसी निर्भाग औरत शायद दुनिया में कोई नहीं होगी, क्यों, मैं गंगा जी में डूब मरूं तो मैं गोत्याली हो जाती, कणका बन के सुए बढ़ाती मैं तो त्याली हो जाती, भाईचारे ते जो प्रेम करया हो मन तो त्याली हो जाती, और ब्याह शादी तेरे हो जाते तुम पोते आली हो जाती, ब्याह शादी तेरे हो जाते तुम पोते आली हो जाती, और कुआ पूछन तेरी बहू चालती, कुआ पूछन तेरी बहू चालती, पंखा टोकनी सर धर के आज कंवर तन जाना होगा वो धर्मराज निकाल जा रोवन लागी बेटे की गोली भर के, आज कंवर तन जाना होगा धर्मराज परमेश्वर। क्या बात है उस्तादों, बहुत अच्छे भाई उस्तादों। राजा विचार करता है कि बटियारी तो अपना दुख रो रही है, ये औरत अपना दुख रो रही है,
कारण नहीं बता रही कि बेटे की मौत क्यों होगी। नंबर 3 के अंदर भटियारी कहने लगी कि बेटे, ये संसार दुखों का सागर है। संसार के अंदर आने के बाद में जिस पर दुखों का पहाड़ टूटता है वो जीव खुद ही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही। कहने लगी, हर 12 साल रहा माधोरे, तू तो मात हाथ छुटा चल्या, हीरे मोती कणी मणि तू तो अपने हाथ लुटा चल्या, धर्म का पल्ला था रखा था, अरे अपने हाथ कटा चल्या, इंद्र मन मेरे कमर लाडले रे, बाप का वंश मिटा चल्या, इंद्र मन मेरे कमर लाडले, बाप का वंश मिटा चल्या, बिन साकड़ कुंदी रे ताड़ी ताड़ा, बिन साकड़ कुंदी ताड़ी ताड़ा रे भेड़ चल्या, इस घर के आज कमर तन जाना होगा, वो धर्मराज परमेश्वर के, पकड़ कालजा रोमन लगी, बेटे की गोली भर के, आज कमर तन जाना होगा, धर्मराज परमेश्वर के, आज कमर तन जाना होगा, धर्मराज परमेश्वर के। क्या बात उस्ताद, चार डाल। कोई लुटेरा वो दिल का खिलौना, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आखिरी बात जब कही तो राजा को कुछ कुछ समझ में आया कि मामला तो बहुत गहरा है। क्या कहने लगी आखिरी नंबर में, मांगे राम दर्द छाती के, मत फटे जख्म न रसीऊंगी, लक्ष्मी चंद गुरु अपने के चरणाशीष नित नीवूंगी, जब जलेगा तू किले के अंदर नशीला पानी रे पीऊंगी, तेरे मरने के बाद लाल मैं ना 1 मिनट भी जीऊंगी, तेरे मरने के बाद लाल मैं 1 मिनट भी जीऊंगी, तेरे गल्या गल्या मैं आ लूंगी, तेरे गल्या गल्या आलूंगी, बन कफन बांध लिया वो सके, आज कमर तन जाना होगा, धर्मराज परमेश्वर के। आखिरी में कहने लगी कि मांगे राम दर्द छाती के फटे जख्म ने सीऊंगी, लक्ष्मी चंद गुरु अपने के चरणाशीष नित नीऊंगी, जब तू जालेगा किले के अंदर मैं ना सीढ़ा पानी पीऊंगी, और तेरे मरने के बाद मेरे बेटे मैं भी 1 मिनट ना जीऊंगी, तेरे पाछे पाछे आ लूंगी, मैंने कफन बांध लिया सर के, और आज कमर तन जाना होगा धर्मराज परमेश्वर। राजा विचार करता है कि इसका लड़का किले में जाएगा, किले में जाकर के मरेगा, क्यों जाएगा किले में, क्यों मरेगा, मामला क्या है। बाहर से 2-4 आवाज लगाई, दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन भटियारी तो पागल हो रही थी रो रो करके। राजा वीर विक्रमाजीत दरवाजा तोड़ करके सराय के अंदर गया, जाकर के देखे भटियारी और उसका बेटा, और कोई नहीं सराय के अंदर। वो भटियारी एक 12 साल का उसका बेटा अपने बेटे को छाती से लगा रखा, जार बेजार रोरी रो रो करके पागल हो रही, कुछ भी ध्यान नहीं भटियारी को। राजा ने भटियारी कोई होश नहीं, कोई आ भी रहा है। राजा ने विचार लगाया कि ये भटियारी रो रो करके पागल हो रही है, इसको होश नहीं है,
और जब तक इसके शरीर को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा ये होश में नहीं आएगी, और पराई औरत को हाथ लगाना मेरा धर्म नहीं। राजा संकट में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन सोच विचार करके एक युक्ति निकालता है। राजा उस भटियारी के नजदीक गया और भटियारी की आंखों से जो आंसू चल रहे थे, राजा वो आंसू पूछता है भटियारी की। भटियारी के आंसू पूछे और जो ही भटियारी को हाथ लगा, भटियारी को होश आया। कहने लगी कौन है तू? कहने लगा बहन माफ करना, तेरे को होश में लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बहन क्यों रो रही है तू? मैंने सुना तेरे बेटे की मौत होगी। क्यों मौत होगी तेरे बेटे की? कौन मारेगा तेरे बेटे को? कौन है तेरे बेटे का दुश्मन? मुझे बता, मैं उससे मुकाबला करूंगा। भटियारी हाथ जोड़ के कहने लगी भाई हमें हमारे हाल पे छोड़ दे, तू कौन है, कहाँ का है, क्या नाम है, कौन सा गांव है, मुझे कोई मतलब नहीं, तू तेरे रास्ते जा। इस सराय के अंदर आज तक मुसाफिर रुका करते, अंजल पान किया करते, लेकिन आज से इस सराय को भी ताला लग जाएगा, इसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, यहां कोई मुसाफिर नहीं रुकेगा, और भैया तू जा। राजा कहने लगा नहीं भटियारी, ये तो मेरा नियम ही नहीं है, मेरा धर्म ही नहीं, मेरा कर्म ही नहीं है कि आपको रोती हुई छोड़ करके मैं जाऊं। पहले बता तेरा दुख क्या है, रो क्यों रही है? कहने लगी भाई तू कौन है मेरा दुख पूछने वाला, और मैं तेरे को दुख बता भी दूंगी तो क्या सहायता करेगा तू मेरी? मेरा दुख मिटा सकता है तू? कौन है तू ये बता। राजा कहने लगा भटियारी मैं कौन हूं? ले मैं बताता हूं तेरे को मैं कौन हूं। फिर रोने आड़ी क्यों रोवे, रोने आली क्यों रोवे, एक विपदा पड़गी तेरे में, और मैं देखे गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में। रोने आली क्यों रोवे, के विपदा पड़गी तेरे में, गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में। दूर करनिया या ताकत से मेरे में। बहन क्या दुख है तेरे को बता। मैंने अपने मुख से तेरे को बहन कहा है, और बहन कह दिया तो तेरा सब दुख दूर करने का मेरा फर्ज है। बता कौन सा दुख है, कौन सा दुख है? ये बैठी कली रोने लागरी, चेहरा हुआ उदास तेरा, और के सासू ने तेरे बोली मारी बतक के बलम बदमाश तेरा। ओ के सासू ने बोली मारी के बलम बदमाश तेरा। दौर जिठानी तो हुई लड़ाई, के दौर जिठानी तो हुई लड़ाई, और घर में बच्चा बांस तेरा, के देवर से तेरा हठिला जो बंद कर रखे सांस तेरा। ओ के देवर से तेरा हठिला बंद कर रखे सांस तेरा। के चोरा ने माल लूट लिया, के चोरा ने माल लूट लिया, हाँ के चोरा ने तेरा माल लूट लिया। री आंधी मोर अंधेरे में तेरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में। लाली क्यों रोवे, के विपदा पड़गी तेरे में, गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में। बैठ एकली रोन लागरी, बैठ एकली रोन लागरी, क्यों चेहरा हुआ उदास तेरा, के सासू ने तेरे बोली मार दी, के बालम से बदमाश तेरा, के दौर जिठानी तो तेरी हुई लड़ाई, घर में बाजा बांस तेरा, और के देवर से तेरा हठीला जो बंद कर रखा सांस तेरा, के चोरा ने तेरा माल लूट लिया आंधी और अंधेरे में, और गहरा के दुख दूर करूं सुया ताकत से मेरे। इनमें कौन सा दुख है तेरे? तेरी सासू के साथ में लड़ाई होगी, तेरे पति के साथ में तकरार होगी, यार दौर जिठानी के साथ में लड़ाई होगी, या फिर तेरे देवर ने तेरे को कुछ कह दिया,
बता, मैं अभी उनको ठीक कर देता हूं। भटियारी हाथ जोड़ के कहने लगे, रे भाई इनमें से मेरे कोई दुख नहीं, इनमें कोई दुख नहीं है। नहीं तो फिर कौन सा दुख है तेरे, या फिर ये दुख होगा? 100 रुपये श्रीमान दिनेश जी भोड़ाराम 100 रुपये प्रदान करते, धन्यवाद। ये गणी कसूती को चिट्ठी आ गई तेरे गोती नाती प्यारे की, ये तेरी गल्या हुई लड़ाई रे साबत भाई चारे की। वो के तेरी गला हुई लड़ाई साबत भाई चारे की। कोई आवे कोई जाने लाग रहा या जगत सरा बठियारे की, जो निकली ओठा और चटकी पट्ठा या दुनिया चोब नकारे की। जो निकली होटा चटकी कोटा दुनिया चोब नकारे की। गादड़ आली तन रात बना दी, तने गादड़ आली रात बना दी। ये गादड़ आली रात बना दी, मैं शाम धिका दिया घेरे में। और गेरा के दुख दूर कर दिया ताकत से रोने वाली क्यों रोवे, ये कितना पड़ेगी तेरे में। गेरा के दुख दूर कर दिया या ताकत से मेरे में। फिर क्या बीमारी है? कोई घणी का सूती चिट्ठी आ गई, कोई घणी का सूती चिट्ठी आ गई तेरे गोती नाती प्यारे की, या तेरे साथ में होगी लड़ाई साबत भाईचारे की। कोई आवे कोई जान लाग रहा या जगत सरा बठियारे की, और जो बात निकली ओठा वा चटकी पोठा कह दुनिया चोट नखारे की। तने गादड़ आली रात बना दी, में सहम दिखा दिया जेरे में, और गहरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में। ये दुख से तेरे भटियारी हाथ जोड़ के बोले, भाई इनमें से मेरे कोई दुख, ये दुख भी नहीं है तेरे, तो फिर कौन सा दुख है जिस दुख के कारण तेरा बेटा मरेगा? भाई तू मत पूछ, मेरे से चला जा, मेरा दुख दूर नहीं कर सकता। तो ये दुख नहीं तो फिर ये दुख होगा तेरे। गुसाई ना डेढ़ पहर आए न होलिया रे तो सकदरी बिछाई ना। वो डेढ़ पहर होलिया आए न होलिया तो सकदरी बिछाई ना। 3 रोज का मैं भूखा सू, मन रोटी तक भी खाई ना। तेरे पास में मैं ठहरने आया, मन तू भी सुखिया पाई ना। मैं तेरे पास में ठहरने आया, तू भी सुखिया पाई ना। हुई कनार पसीना सूखा, हुई कनार पसीना सूखा। अब सर्दी पड़ी बछेरे में, दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में। रोने वाली तू रोवे, कितना पड़गी तेरे में। गहरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में। भटियारी हुई बावली रोन लागरी के तेरे सर पे धनी घुसाई ना। 1.5 पैर आया न हो लिया तने तो सकदरी बिछाई ना। मैं 3 रोज का भूखा सुमन रोटी तक भी खाई ना। तेरे पास में ठहरन आया पर तू भी सुखिया। ये भटियारी मैं तो नहीं सोचा था कि तेरे कने चाल के विश्राम करूंगा, अंजल पान करूंगा, लेकिन तू तो मेरे से भी ज्यादा दुखी। तेरे पास में ठहरन आया, तू भी सुखिया पाई ना। बता बीमारी क्या है? भटियारी कहने लगी, भाई तू चला जा, मेरे इनमें से कोई दुख नहीं, इनमें से भी कोई दुख नहीं है। भटियारी का तो गांठ बंदरी से दुखा की। राजा भी चक्कर में पड़ गया, भाई ऐसा कौन सा दुख है, कौन सा दुश्मन है इसके बेटे का। राजा कहने लगा, भटियारी मैंने तेरे को अपनी बहन कहा है, और औरत जाति के लिए ये शब्द सुनना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मजबूर हो गया, मैं कहूंगा। अब सुनिए आखिरी बात। कहने लगा, ले गोती मरोने लागरी, तू ले गोती मरोन लागरी के बाप मरिया इस याने का सारा भेद खोल के कह दे, कोई काम
शर्माने का। इब सारा भेद खोल के कहने काम नहीं शर्माने का। ईशा उषा मन मत ना समझे मैं सुमानस ठोड़ ठिकाने का। अब पाणची में रहने लग गया श्री मांगे राम सुसाने का। वो पाणची में रहने लग गया मांगे राम सुसाने का। मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया। पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया। पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया। गुरु लक्ष्मी चंद के डेरे में दुख दूर कर लिया या ताकत से मेरे में। भटियारी तू ले गोदी में रोन लागरी के बाप मरिया सियाने का। भटियारी हाथ जोड़ के बोले भाई यो ही दुख से, यो ही दुख से मेरे इस बच्चे का बाप नहीं। ले गोदी में रोन लागरी के बाप मरिया सियाने का। सारा भेद खोल के कह दे काम नहीं शर्माने का। ईशा उषा मन मत ना समझे मैं सुमानस ठोड़ ठिकाने का। और पाणची में रहने लग गया श्री मांगे राम सुसाने का। पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया गुरु लक्ष्मी चंद के डेरे में। और गैरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे। बता भटियारी कहने लगे भाई जब इतनी बात है तो सुन ले। कहने लगा भटियारी ये किला क्या है, किले के अंदर तेरा बेटा क्यों जाएगा? बोले भाई सारी बात बताऊं सुन ले। इस नगरी का नाम है तमोल नगरी और इस नगरी के राजा का नाम है श्याम धाम। उस राजा की एक लड़की है जिस लड़की का नाम है रत्न कंवर। और इस राजा का एक पुराना किला है। वो लड़की एक रोज घूमती घूमती उस पुराने किले में चली गई और उस लड़की के ऊपर किसी राक्षस ने साया डाल ली। वो राक्षस ने उस लड़की को अपने कब्जे में कर लिया। आधी रात के समय उस लड़की के शरीर से निकलता है, सर्प का रूप बनाता है और रोज एक आदमी को खाता है। इस राजा श्यामधाम ने इस शहर के अंदर घरों के नंबर बांध रखे। रोजाना एक घर से एक आदमी जाता है। आज से 12 साल पहले जब मेरी युवावस्था थी उस समय इस बच्चे का बाप यानी मेरा पति उस राक्षस की उस सर्प की भेंट में गया था। 13 साल की थी। हट। इस बच्चे का बाप उस सर्प की भेंट में गया था। उस समय तो मैंने सब्र कर लिया था कि कोई बात नहीं, राजा के आगे किसका जोर है, इस बेटे के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार लूं। लेकिन आज 12 साल के बाद में दोबारा मेरे घर का नंबर आ गया। आज इस बेटे को उस सर्प की भेंट में जाना पड़ेगा। मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, मेरे को तू ही बता। राजा वीर विक्रमादित्य कहने लगा भटियारी ये जरूरी है कि उस सर्प की भेंट में रोज आदमी जाए? कहने लगे हाँ, राजा का नियम यही है। और राजा ने यह भी ऐलान करवा रखा है कि जो भी आदमी उस राक्षस को मार देगा, उस सर्प को मार देगा, वो अपनी रत्न कंवर की लड़की उसी के साथ में शादी कर देगा। लड़की की शादी उसके साथ में कर देगा और आधा राज भी उसे दे देगा। सजनों भटियारी की राजा वीर विक्रमादित्य की बात हो रही थी। बातों बातों के अंदर लड़के का जो किले में जाने का टाइम था वो टाइम निकल गया। और जो ही टाइम निकला राजा ने अपने एहलकार भेजे, जाओ भटियारी के लड़के को जाना था। आज किले में ना लड़का आया, ना समाचार आया, ना भटियारी की तरफ से कोई संदेश आया। जाओ उस भटियारी को, भटियारी के लड़के को लेकर आओ। एहलकार जाते हैं भटियारी से, कहते हैं भटियारी आज तेरे बेटे का नंबर था किले में जाने का, ना तेरा बेटा गया ना कोई समाचार गया। चलो भाई आपको इसी समय राजा श्यामधाम ने बुलाया है। भटियारी मजबूर हो गई। भटियारी अपने बेटे का हाथ पकड़ करके राजा की कचड़ी की तरफ चलती है। सजनों वो राजा वीर विक्रमादित्य भी उनके साथ साथ कचेड़ी में चला जाता है। कचेड़ी में पहुंचते राजा श्यामधाम कहने लगा भटियारी तेरे को अच्छी तरह से पता था ना कि आज तेरे के बेटे को किले में जाना है। ना तूने अपने बेटे को भेजा और ना तूने कोई समाचार दिया। तूने राज हुक्म की अवहेलना की है, इसलिए तेरे को दंडित किया जाएगा। एहलकारो इस भटियारी को उठाओ, काल कोठड़ी में घेर करके आओ और इस बच्चे को उठाओ किले के अंदर डाल करके आओ। भटियारी हाथ जोड़ करके राजा श्यामधाम के चरणों में बैठ जाती। कहने लगी राजा, राजा प्रजा के लिए भगवान होता है, राजा प्रजा के लिए माता पिता होता है। और आप राजा होकर के इतनी बड़ी अन्याय कर रहे हैं। हे राजा आपको अच्छी तरह से पता है 12 साल पहले मेरा पति इस बच्चे का बाप उस सर्प की भेंट में गया था। उस समय तो मैंने सब्र कर लिया था कि इस बेटे के सहारे अपनी जिंदगी तोड़ लूंगी, जिंदगी काट लूंगी। लेकिन आज 12 साल के बाद दोबारा मेरे बेटे का नंबर आ गया। अब मैं क्या करूं? इस बेटे को सर्प की भेंट में भेज दूं? मैं कहां जाऊं, क्या करूं मैं?
राजा कहने लगा भटियारी इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, तेरे बेटे को जाना ही पड़ेगा उस किले के अंदर। सजनों भटियारी का कोई जोर नहीं चल रहा था, घुटने टेक लिए राजा के पैरों में अपना सर गिर दिया, जार बेजार रोने लगी और राजा से कहने लगी राजा वैसे तो आप करोगे वही होगा, लेकिन कम से कम इस दुखियारी की एक बात सुन लीजिए। न्यू बोली मेरे सासू ननद जिठानी भी कोन्या, इस बेटे पे दिन तोड़ू सू, ओ तू मेरे बेटे की हर जान बचा दे, भूख खड़ी कर जोड़ू सू। मेरे सासू ननद जिठानी कोन्या, बेटे पे दिल तोड़ू सो, और मेरे बेटे की जान बचा दे, भूख खड़ी कर जोड़ू सो। सासू ननद जिठानी कोन्या, अरे आए गए मुसाफिर के मन तो अन्य भी लूटे ना, और साधु संत महात्मा ते कोई दिए वचन मन झूठे ना। ओ साधु संत महात्मा के मन दिए वचन कभी झूठे ना। अरे कच्चे गेहूं रे खेत में सूखे, रास हुई वर उठे ना, यो मेरा बेटा के मरण जोग से इसके दांत दूध के देना। मेरा बेटा ये मरण जोग से दूध के देना। अरे आंसू पड़ पड़ घूंघट भीजे, आंसू पड़ पड़ घूंघट भीजे, पल्ला पकड़ निचोड़ू सू, और मेरे बेटे की जान बचा दे, भूख खड़ी कर जोड़ू सू। सासू ननद जिठानी कोन्या, बेटे पे दिल तोड़ू सू, मेरे बेटे की जान बचा दे, भूख खड़ी कर जोड़ू सू। सासू ननद जिठानी कोन्या, तन की कोई बुझनिया ना, मैं सांस मार के सोऊं सू, और मन तन की कोई पूजनिया ना, सांस मार के सोऊं सू। कदे पति देखे कर कर याद मेरे बल मने मत दुख में जिंदगी खोऊं सू, 3 रोज की भूखी सू मत 1.5 टिकड़ा पोसू, रोज की भूखी सू 1.5 टिकड़ा पोसू। और देश ने मोती चुग लिए राजा, और देश
चुगलिए थोथा दान पिछोड़ू सू और मेरे कवर की जान बचा दे भूख खड़ी कर जोड़ू सू सासू ननदे जान भी कोना जोड़ू सू मेरे कवर की जान बचा दे भूख खड़ी कर जोड़ू सू सजनों, इतना कुछ कहने के बाद भी जब राजा पर कोई असर नहीं पड़ा तो बठियारी राजा के पैर छोड़ देती है और हाथ जोड़ करके उसी कचड़ी के अंदर भगवान से अरदास करती है, हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, किसी को भी एक बेटा मत देना। हे त्रिलोकी भगवान तू मत ना एक किसे के लाल दिए, एक लाल जो दे दे तो फिर मोर असरफी माल दिए, एक लाल तो दे तो मोर असरफी लाल दिए। दिन और रात फिकर में बीते मन काट भतेरे साल दिए, मेरे बेटे के बदले में आज और किसी ने गाल दिए, मेरे बेटे के दिले में आज और किसी ने डाल दिए। या तू जाने कि मैं जानू, हो तू जाने कि मैं जानू मैं के बात शहर में फोड़ू सू, और मेरे बेटे की जान बचा दे भूख खड़ी कर जोड़ू सू सासू ननदे जिठानी कोना बेटे पे दिल जोड़ू सू मेरे बेटे की जान बचा दे भूख खड़ी कर जोड़ू सू सासू ननदे जिठानी कोना। और आखिरी में कहने लगी, मांगे राम बुरे कर्माते टलता टलता टल्या रहे, ऊंच का पानी सदा नीचे में ढलता ढलता ढल्या रहे, ऊंच का पानी सदा नीचे में ढलता ढलता ढला रहे। अरे दुश्मन मानस कोई के कर ले वो दय अपने मन में बड़ा रहे, जब मेरे बेटे की तू जान बख्श दे मेरा भी दीवार चढ़ा रहे, मेरे बेटे की जान बख्श दे मेरा भी दीवार जला रहे। अरे तेगा लेके मेरी नाड़ तार दे, तू तो तेगा लेके मेरी नाड़ तार दे, मैं के तेरे हाथ में मोड़ू सू। कहने लगी राजा, श्री मांगे राम बुरे कर्माते टलता टलता टला रहे, ऊंच का पानी सदा नीच में ढलता ढलता डला रहे, दुश्मन मानस के कर ले वो तो अपने मन में बढ़ा रहे, और जब मेरे बेटे की जान बख्श दे तो मेरे घर का दीवा भी बढ़ा रहे। हे राजा, एक ही बेटा है मेरा, एक ही चिराग है, इस बेटे को तू बख्श देगा तो मेरे घर पे भी रोशनी रहेगी, मेरे बेटे के बदले में और किसी